हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक कंसेप्ट। इसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारा ऑर्डर ए मैट्रिक्स का m इंटू एन है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n इंटू एम ऑर्डर का। मीन्स हमने क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। तो इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश या फिर ए की पावर में लिख दो टी। ए टी को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ हमें एग्जांपल दिया है, ए मैट्रिक्स गिवन है 5 4 2 6 3 4 7 5 3। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब ये रो है ना हमारी 5 6 7, उसको क्या बना दिया हमने, कॉलम 5 6 7। यहाँ पे क्या है 5 3 4 3 5, हमने यहाँ पे इसको क्या बना दिया, कॉलम। रो को हमने यहाँ पे क्या बना दिया, कॉलम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। यहाँ पे क्या बोला है, ये कब, इफ़ ए इज़ द ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, यही बात बोली है कि अगर हमारी ए मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर की है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n इंटू एम ऑर्डर का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उसमें क्या बोला है हमें, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज बताइए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए और बी रिस्पेक्टिवली। बी ए ट्रांसपोज का, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, और बी का ट्रांसपोज बी। यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज अगर दोबारा कर रहे हैं तो हम उसको, वो क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा दोबारा से। देखो ये इसी सम में आते हैं, ये ए ट्रांसपोज है, इसी का ट्रांसपोज करती हूँ मैं। अब 5 4 2 रो है हमारी, कॉलम बनाएंगे दोबारा तो ये आ जाएगा। 6 3 4 का हम कॉलम बनाएंगे तो ये आ जाएगा। 7 5 3 का कॉलम बनाएंगे तो ये आएगा। तो मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स हमारा दोबारा से मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे क्या है, के और मल्टीप्लाई में है ए, के मीन्स स्केलर और मल्टीप्लाई में है ए, उसका हमने क्या किया है, ब्रैकेट में करके ट्रांसपोज। वो किसके इक्वल आएगा, के एज इट इज़ लिख लो क्योंकि ये स्केलर नंबर है, और ए का क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने ए मैट्रिक्स ली 2 3 4 5 2 1 2 1 3, और के मान लेते हैं हमारा है 2। ठीक है, तो के की प्रोडक्ट क्या आएगी, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। फिर उसका क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे जब इसका हम, तो रो का क्या बना देना है, कॉलम। रो का फिर से क्या बना देना है, कॉलम। रो का क्या बना देना है, कॉलम। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमें क्या बोला था, हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना कि के ए की ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, के एज इट इज़ और ए का ट्रांसपोज। तो हम ए का ट्रांसपोज लें अगर, तो वो क्या आएगा, इसका कॉलम बना देना है 2 5 2 3 2 1, यहाँ आ जाएगा 4 1 3। उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, के के स्केलर से। के क्या था, 2 2 की मल्टीप्लाई करूँगी, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये दोनों क्या आई है, प्रूफ होगी हमारी इक्वल। तो ये हमारी क्या बन गई है, एक प्रॉपर्टी कि के इंटू ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, के को एज इट इज़ ले लो और ए का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। के यहाँ पे क्या है, हमारा एक स्केलर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और उसका फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, कि पहले ए ट्रांसपोज कर लो फिर बी ट्रांसपोज कर लो और उनको क्या कर दो, ऐड। अब मैट्रिक्स ए तो यही लेके चलते हैं हम, और बी हम ले लेते हैं 1 2 3। अब ऐड करने के लिए मेरे को क्या है, यहाँ पे 3:3 ऑर्डर की है तो ये भी 2:3 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी हमें, 3:3 ऑर्डर की। तो यहाँ पे 2 4 6 1 2 3 ले लिया मैंने। ठीक है, फिर हमने क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज करना है, और वो किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम पहले ए और बी को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट के अंदर ऐड करते हैं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 + 2 कितना हो जाएगा,
5, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमने बिल्कुल यही सेम वही ली है जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ली थी, मतलब सेकंड में, और यहाँ हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं ये वाली। तो यहाँ पे ये आ गया, इसका हमने क्या करना है, अब ट्रांसपोज करना है। तो हमें क्या मिलेगा 3 7 3, रो का क्या बना दिया कॉलम, 5 6 3 7 7 6। ठीक है, अब ये तो हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ था ये रहा, तो इसको तो एज इट इज़ रख लो, 2 5 2 3 2 1 4 1 3, प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, रो को क्या बना देंगे कॉलम। ठीक है, रो को बना देंगे कॉलम, यहाँ पे 1 2 1 2 4 2 3 6 3। ठीक है, फिर उसको क्या करना है ऐड, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6। तो ये देखो बिल्कुल सेम आई है। तो यहाँ पे भी ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या होती है हमारी, होल्ड हो जाती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर हम निकालें ए बी का ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो इसको भी एक एग्जांपल से, जैसे हमने ए मैट्रिक्स हमारी ये ली हुई है, बी मैट्रिक्स हमारी ये ली हुई है। ठीक है, मैं इसी को दोबारा लिख रही हूँ, 2 3 4 5 2 1 2 1 3। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2 4 6 1 2 3। ठीक है, ए बी की क्या करनी है, हमने प्रोडक्ट लेनी है। पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट मैंने सिखाई हुई है पिछली वीडियो में, ये किस ऑर्डर की है 3:3 ऑर्डर की, और ये भी किस ऑर्डर की है 3:3 ऑर्डर की। ठीक है, तो रो की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, कॉलम से। 2 × 1 करेंगे तो 2, 5 × 2 करेंगे तो 10, 2 × 3 करेंगे तो 6, फिर क्या है 2 × 2 करेंगे तो 4, 5 × 4 करेंगे तो 20, यहाँ पे 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 1 3 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 6 1 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। फिर थर्ड रो की कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 1 4 जा 4 एंड 6 3 जा 18, 4 1 जा 4, 1 2 जा 2 एंड 3 3 जा 9। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 10 कितना होएगा 12, 12 + 6 18, 20 एंड 16 36, 10 एंड 8 18, यहाँ पे 3 एंड 4 7, 7 एंड 3 10, 6 एंड 6 12, 12 + 8 20, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 8 + 4 12, 12 एंड 8 20 एंड 10 30, 4 एंड 2 6, 6 एंड 9 15। इसका हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो का क्या बना देंगे कॉलम, 18 36 18, 10 20 10, 15 30 एंड 15। तो ये आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हम इस प्रॉपर्टी में क्या प्रूव कर रहे हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारा बी ट्रांसपोज क्या था, बी का क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे 1 2 1 2 4 2 3 6 3। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए ट्रांसपोज से। तो रो का कॉलम कन्वर्ट कर दो, 3 2 1 4 1 3। अब इसका क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9।
फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करनी है 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 6 2 ज़ा 12। फिर 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 1 ज़ा 6। फिर 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से करनी है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3। सेकेंड थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9। तो इनको क्या करना है, अब ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखो 2 10 और 6 मीन्स 18। यहाँ पे क्या आएगा 3 4 7, 7 एंड 3 10। यहाँ पे 4 और 2 6 एंड 9 15। यहाँ पे 24 एंड 2 26 एंड 36। फिर 6 और 6 12, 12 एंड 8 20। यहाँ पे 4 एंड 8 12, 12 एंड 18 30। यहाँ पे 10 एंड 2 12 प्लस 6 18। 3 प्लस 4 प्लस 3 करेंगे तो 10। 4 प्लस 2 6 प्लस 9 करेंगे तो 15। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड आई है। तो हमारा ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, प्रूव। और इसको एक तरीके से इस तरीके से भी देखो, देखो हमारे मान लेते हैं ए किस ऑर्डर का है, मान लो 2:3 ऑर्डर का है। ठीक है। अब बी मान लेते हैं 3:4 का है। तो ए ट्रांसपोज करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 3:2 ऑर्डर का हो जाएगा और बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो जाएगा, 4:2 का। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये थोड़ा ठीक नहीं बैठेगा इसके अंदर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 3:3 ऑर्डर का लिया है, यहाँ पे हमें ना 2 ले लेते हैं। ठीक है। तो ये किस ऑर्डर का हो जाएगा, 2:3 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और ये 2:3 ऑर्डर का हो गया। अब ए बी की प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट किस ऑर्डर की मिलेगी, 2:2 ऑर्डर की। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 2:2 ऑर्डर का मिल गया। और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी 2:2 ऑर्डर करेगा। ठीक है। तो मतलब ये तो हमें मिल गया 2:2 ऑर्डर का। फिर जब हमने करना है बी और बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज करना है, तो इसको पहले रखना है और ए ट्रांसपोज को पीछे रखना है। ये तो सेम हो गया। और हमारी प्रोडक्ट किस ऑर्डर की आएगी, 2:2 ऑर्डर की। तो यहाँ से हमारा ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब आगे सारा यही सब दोबारा से बताया हुआ है कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब अगर हम ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कर देते हैं और उसका दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोबारा ही हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि के ए उसका ट्रांसपोज करने पे हमें क्या मिलेगा, के इंटू ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बताया हुआ है ए प्लस बी का अलग प्लस करके फिर उसका ट्रांसपोज करें तो वो हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल मिलेगा। और यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी की प्रोडक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई। ठीक है। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट आज हो चुका है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिंपल क्या बताना है, ट्रांसपोज बताना है। ठीक है, कि ट्रांसपोज क्या होता है। फाइंड द ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। यहाँ पे 1 2 3 है, 3 4 5 7 है, 4 7 9 है। 1 2 3 का हम क्या बना देंगे, रो है ना ये, तो हम इसका क्या बना देंगे, कॉलम। तो यहाँ देखो ये थी हमारी मैट्रिक्स। 1 2 3 का मैंने क्या बना दिया, 1 2 3 कॉलम, रो का कॉलम बना दिया। 3 5 7 रो थी यहाँ पे भी हमारी ये, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। 3 5 7 3 7 9 क्या है हमारी, नहीं 4 7 9 क्या है हमारी, रो है, हमने क्या बना दिया, इसका कॉलम। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है दिस, उसका क्या बनाना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे देखो रो का क्या बना दिया मैंने, कॉलम, रो का कॉलम, रो का फिर से कॉलम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सम हो चुका है हमारा। सेकंड सम क्या है, ए ट्रांसपोज हमें गिवन है, हमें बी गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी का जो हमें प्रॉपर्टी हम प्रूव करके आए हुए हैं। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज गिवन है ना, तो मैंने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दे तो हमें क्या मिलता है, ए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरे को क्या मैट्रिक्स मिल गई, ये ए मैट्रिक्स मिल गई। मैंने क्या करा, रो का क्या बना दिया, कॉलम, इस रो का भी कॉलम बना दिया, इस रो का भी। अब ये देखो 3:2 ऑर्डर की थी,
अब यहाँ पे किस ऑर्डर की बन गई, 2:3 ऑर्डर की, मतलब रो कॉलम बन गए, कॉलम रो बन गया। फिर यहाँ पे हमें बी गिवन था, हमें बी ट्रांसपोज भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो रो का क्या बना दिया, कॉलम। अब यहाँ पे 2:3 का था और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, 3:2 ऑर्डर का बना दिया इसको। तो यहाँ पे अब फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो मेरे पास ए ये है और बी ये है। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने। 3 - 1 क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के 2, ठीक है। -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1। 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या है, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 2 + 2 4 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर उसका क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे 2 1 1 को हम क्या बना देंगे, कॉलम। यहाँ पे 5 4 4 को हम क्या बना देंगे, कॉलम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि जो हमारा अलग अलग से ए ट्रांसपोज भी हमारे पास गिवन है और बी हमने निकाल लिया, बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज लिख लो, बी ट्रांसपोज लिख लो। फिर 3 - 1 करूँगी तो हम मेरे पास क्या आएगा, 3 - 1 करा 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 + 1 करूँगी तो 5 आ जाएगा। -1 + 2 करूँगी तो क्या आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 + 2 करूँगी तो 4 आ जाएगा। 0 + 1 करूँगी तो 1 आ जाएगा। 3 + 1 करूँगी तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया, हमारा प्रूव हो गया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या गिवन है कि ए माइनस बी निकाल लो, उसका ट्रांसपोज करो और वो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमने ए माइनस बी, ए और बी भी है हमारे पास, तो दोनों की क्या कर देनी है, माइनस। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 + 1 हो गया। -1 + 2 लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो -1 - 2 हो जाएगा। 0 - 1 हो गया। 4 - 1 2 - 2 1 - 3, तो 3 + 1 हो गया 4। -1 - 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -3। 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1। 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। 2 - 2 0, यहाँ पे 1 - 3 किसके इक्वल आ जाएगा, -2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये किस ऑर्डर का है, 2:3 ऑर्डर का। ये किस ऑर्डर का आएगा, 3:2 ऑर्डर का। तो हमने रो को क्या बना दिया, कॉलम। 4 - 3 - 1 4 - 3 - 1, इस रो को हमने क्या बना दिया, कॉलम। इस रो को भी हमने क्या बना दिया, कॉलम। अब हमने क्या करना है, अलग अलग से निकालना है। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को रख लिया यहाँ पे, और उसके बाद क्या कर दिया, माइनस उनको। यहाँ पे ए ट्रांसपोज मेरा ये है, बी ट्रांसपोज ये है, इसको क्या करा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4। यहाँ पे 4 - 1 3, -1 - 2 -3 हो जाएगा। 2 - 2 0, 0 - 1 -1 1 - 3 करेंगे तो -2। देखो ये वाली और ये वाली क्या, ये बिल्कुल सेम। तो हमारा ये भी क्या हो गया, सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब हमें क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, देखो अब ये किस ऑर्डर की है, 3:1 की, और ये किस ऑर्डर की है, 1:3 ऑर्डर की। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हमारी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आनी चाहिए, 3:3 ऑर्डर की आएगी। अगर आपकी नहीं आ रही है तो आप गलत कर रहे हैं। अब देखो इसमें कैसे करना है, यहाँ पे ए बी का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज, और उसकी वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो ए और बी लिख लिया मैंने, ठीक है। पहले ए है तो ए लिख लिया, बी है तो बाद में, तो बी बाद में लिखा है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी की मल्टीप्लाई करूँगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो ए 1 1 मिलेगा हमें। तो -1 इंटू -2 करूँगी तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो की। फिर सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये नंबर बनता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 1। -1 की मल्टीप्लाई -4 से करूँगी तो मिल गया 4। अब ये कौन सी है, सेकंड रो है। तो सेकंड रो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू -2 करूँगी तो -4, 2 इंटू -1 करूँगी तो -2, 2 इंटू -4 करूँगी तो -8। यहाँ पे है फिर थर्ड रो एंड कॉलम्स चलेंगे। तो थर्ड रो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू -2 करूँगी तो -6 हो गया। 3 इंटू -1 करूँगी तो -3 हो गया, और 3 इंटू -4 करूँगी तो -12 हो गया, ठीक है। अब हमें ए बी की प्रोडक्ट मिल गई, लेकिन उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। फिर क्या करेंगे, अब रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 2 1 4 का क्या बना देंगे, कॉलम।
-4 -2 -8 हमारे पास रो थी, उसका कॉलम बना दिया। 6 3 12 क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, एक साइड तो हमारी होगी सोल्व। अब हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। तो पहले हमें क्या चाहिए, उनके ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किस वे में आ जाएगा, अब रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 1:3 ऑर्डर का हो जाएगा, और ये किस ऑर्डर का हो जाएगा, 3:1 ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब, पहले बी ट्रांसपोज था और फिर ए ट्रांसपोज था। तो मैंने पहले बी ट्रांसपोज रख लिया, फिर ए ट्रांसपोज रख लिया। ठीक है, फिर उनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूँगी तो -2 की मल्टीप्लाई जब मैं -1 से करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 2। -2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो -4। -2 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो -6। फर्स्ट रो की करी है तो फर्स्ट रो में आ जाएंगे सारे। सेकंड रो के साथ करूँगी अब कॉलम्स की, तो सेकंड रो में आएंगे सारे। ठीक है, -1 इंटू -1 करूँगी तो 1, -1 इंटू 2 करूँगी -2, -1 इंटू 3 करूँगी तो -3। फिर -4 की मल्टीप्लाई -1 से करूँगी तो +4, -4 इंटू 2 करूँगी तो -8, -4 इंटू 3 करूँगी तो -12। फिर हमें क्या, हमारी मिला के चेक करते हैं इसको। यहाँ पे ए बी हमारी ट्रांसपोज ये आई थी 2 1 4 4 2 8। यहाँ पे भी हमारी क्या आई है, 2 1 4 4 2 8 एंड 6 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या था, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज सेम, हमने प्रॉपर्टी हमारी प्रूव करनी है। तो ए और बी हमारी ये है, हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए बी को प्रोडक्ट के वे में लिख लिया यहाँ पे। तो उसका प्रोडक्ट करते हैं अब। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो ये बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 3 करूँगी -3, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर रो की कॉलम से करूँगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारा ये एलिमेंट बनेगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +4, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर हमने सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करने तो ये एलिमेंट बनेगा। 4 इंटू -1 -4, 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 5 25, माइनस क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारा ये वाला होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 8, 0 इंटू -4 करेंगे 0, 5 इंटू 0 करेंगे तो भी 0। ठीक है, फिर उनको क्या करना है, ऐड करने पर -3 -3 -6 एंड 10 कितना हो जाएगा, -16। फिर 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। फिर हमें क्या गिवन है, -4 -25 -29। फिर 8 + 0 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे ए बी की प्रोडक्ट आ गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कॉलम को रो में। जैसे -16 और 10 क्या थी, रो, इनमें कॉलम बना दिया। -29 8 को रो थी, इसमें भी कॉलम बना दिया। तो ये तो आ गया ए बी का ट्रांसपोज। फिर हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैंने पहले क्या करा, ए का ट्रांसपोज कर लिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने बी ट्रांसपोज कर लिया। तो फिर अब क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे अब ए बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करूँगी तो -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू -1 -3, -5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -10, -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -4, 3 इंटू 0 0, -5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -25, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +4, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0, 2 4 जा क्या हो जाएगा, 8, -4 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 0, -3 -10, माइनस के 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं सारे प्लस। -4 और -25 कितना हो जाएगा, -29, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 8 + 0 क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स देखो और ये वाला मैट्रिक्स देखो, बिल्कुल क्या है, सेम। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई है। यहाँ पे हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। यहाँ पे कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। वेरीफाई हमने क्या करना है कि ए की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से करें या फिर ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए से करें, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। और आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की मिलेगी, हमें 2:2 ऑर्डर की मिलेगी। तो पहले हमने ए ले लिया, ए का ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, रो को क्या बना दिया, कॉलम।
फिर क्या करना है, पहले इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ए और ए की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से करें। तो देखो रो की मल्टीप्लाई हम कॉलम से करते हैं। कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होता है A11, यहाँ होता है A12। तो मैंने मल्टीप्लाई ऐसे याद करनी सिखाई थी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते तो हमारा यहाँ एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं तो हमारा एलिमेंट यहाँ आएगा, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो हमारा एलिमेंट यहाँ आएगा, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारा एलिमेंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 2 को यहाँ ले यहाँ या फिर यहाँ ले। तो इसको इस वे में याद रखना कि आप किस रो की मल्टीप्लाई किस कॉलम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूँगी तो मेरे पास यहाँ एलिमेंट आएगा हमारा। ठीक है, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा करूँगी, लेकिन माइनस का तो माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, प्लस क्या होएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। फिर क्या आएगा सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा करूँगी तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर माइनस साइन इंटू माइनस साइन करूँगी तो साइन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस में क्या चलेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें पता है 10th क्लास में हम करके आए हैं कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1। यहाँ पे साइन ए कोस ए साइन ए कैंसिल हो गए, प्लस का माइनस का यहाँ पे भी कैंसिल हो गए तो 0 0, और यहाँ पे फिर सेम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो एक साइड से तो हमारा हो गया प्रूव। यहाँ पे हमने सिमिलरली लिख के कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रूव करके देख लेते हैं। जैसे देखो ए ट्रांसपोज हमें क्या गिवन है, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा और यहाँ आ जाएगा कोस अल्फ़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूँगी तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूँगी तो कोस इंटू साइन क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, फिर क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा की माइनस साइन से करूँगी तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर क्या है साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे प्लस के कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। ये कोस अल्फ़ा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ए ट्रांसपोज ए भी क्या आया हमारा, आइडेंटिटी, और ए और इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या आया था, आइडेंटिटी। तो आप सिमिलरली लिख के भी कर सकते हैं एंड प्रूव भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रूव करना ज़्यादा बेटर है, इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी और एग्ज़ामिनर को थोड़ा अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा एग्ज़ामिनर पे। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, हमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, फाइंड अल्फ़ा। हमने क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। हमारा अल्फ़ा किस में बिलोंग करता है, 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा अल्फ़ा लाई करता है 0 से 90 तक के बीच का। ठीक है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें किसके इक्वल दिया है, √2। आइडेंटिटी 2 मीन्स 2 ऑर्डर का। यहाँ पे वेयर ए ट्रांसपोज इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब जो ये साइन है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो पहले हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, ऐड। हमने क्या करा, कोस प्लस कोस करेंगे तो मेरे को क्या मिला, 2 कोस। जैसे हम x प्लस एक्स करके 2x लिखते हैं ना, ऐसे ही कोस प्लस कोस क्या हो जाएगा, 2 कोस। तो यहाँ पे अब क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि मैंने इनको क्या करना है, ऐड। साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा फिर सेम कैंसिल हो जाएंगे, 0। कोस प्लस कोस क्या हो जाएगा, 2 कोस। फिर अब यहाँ पे √2 आइडेंटिटी का मतलब क्या है, √2 की मल्टीप्लाई हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करनी है, तो √2 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करूँगी तो देखो √2 यहाँ पे और यहाँ 0 0, यहाँ पे फिर √2, फिर 0 0 तो हमारे सेम है। तो हमने क्या करा, 2 कोस अल्फ़ा को मैं किसके इक्वल रख दूँ, क्योंकि कंपेयर करना भी हम 3.1 एक्सरसाइज में सीखे थे। तो यहाँ पे 2 कोस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के। तो √2 के इक्वल रखने के बाद इस 2 को मैं क्या करूँगी, यहाँ ले आऊँगी। देखो ऐसे कोस अल्फ़ा
इज इक्वल टू √2/2 है। 2 को मैं क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ये लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2 इक्वल में 2 होता है, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से हम रूट कैंसिल कर देते हैं तो 2 आ जाता है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, एक 2 से हमने एक काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 1/√2। अब देखो कोस पे 1/√2 कहाँ आता है, कोस π/4 पे, तो मैंने 1/√2 की जगह क्या लिख दिया, कोस π/4। अब यहाँ पे कोस और कोस तो हमारा सेम है, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारा π/4। वैसे भी हमारी ये प्रॉपर्टी है, अगर कोस A इज इक्वल टू कोस B है ना, तो एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे एंगल हमारा अल्फ़ा है, यहाँ पे हमारा एंगल π/4 है, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 क्या होता है, 45। ये कैसे होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, और 4 मीन्स 4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 जो 16 एंड 4 5 जो 25। तो यहाँ पे अगर हमने डिग्री में निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको 180 अगर कंसीडर कर लेते हैं। नहीं तो एक इसका तरीका ये होता है कि अगर हमें रेडियन को, इसको रेडियन में होता है, जो पाई में आंसर होता है उसको रेडियन में आंसर बोलते हैं हम। यहाँ पे 180/पाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 180/4। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका हमारा ये है। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब 6th क्वेश्चन क्या है, हमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, हमें गिवन है ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे √2 आइडेंटिटी दिया था, यहाँ पे 9 इंटू आइडेंटिटी, यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी हमारी किस ऑर्डर की है, 3:3 ऑर्डर की। हमने फाइंड क्या करना है, ए एंड बी। तो पहले ए लिख लिया, ए का ट्रांसपोज लिख लिया। कैसे लिखना है, 1 2 2 क्या है, रो, इसको कॉलम बना लिया। 2 1 -2 क्या है, रो, यहाँ पे कॉलम बना लिया। A 2 B क्या है, यहाँ पे रो, यहाँ पे कॉलम बना दिया। ठीक है, इतना काम हुआ। इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट। इक्वल में क्या है, 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी ले ली हमने, 3:3 ऑर्डर की लेनी थी। ठीक है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो 1। ठीक है, ऐड करते चलो मन मन में, 2 2 4, 4 + 1 5 हो गया, 2 2 4, 4 एंड 5 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, डायरेक्ट करना हमें आना चाहिए अब, क्योंकि 4th एक्सरसाइज पे आ चुके हैं अब हम। 1 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 2 इंटू 1 2, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 2 4 माइनस के हैं, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम करके दिखा देते हैं। ये था ए ट्रांसपोज हमारा, ये आ जाएगा, कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो। यहाँ पे था ये। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, 2 2 4 एंड 2 2 4। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 2 1 2 एंड 2 2 4। फिर 1 इंटू ए, 2 2 4 एंड 2 बी। फिर यहाँ पे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो 4, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो 1, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2a आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 2b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे 2 2 4 प्लस 2b, यहाँ पे 2a प्लस 2 माइनस 2b, यहाँ पे a² प्लस 4 प्लस b²। अब हमें स्क्वायर वाले टर्म पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपना क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाने की बजाय इजी बनाने की कोशिश किया करो। यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो गया, यहाँ से कट के 0 आ रहा है, ये भी हमारा 9 आ रहा है, और ये भी हमारा 0 आ गया। देखो अब a + 4 + 2b को मैं किसके इक्वल रख सकती हूँ, 0 के। ठीक है, और इसको भी 2a + 2 - 2b को मैं किसके इक्वल रख सकती हूँ, 0 के। अब देखो a + 2b किसके इक्वल है, -4 के। यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलता है, a - b + 2 इक्वल में 0, और ये 2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a - b और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस में। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से a - b = -b, यहाँ पे प्लस प्लस क्या है ना, दोनों तो साइन चेंज कर दो, जो माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, ये कैंसिल हो गए। प्लस प्लस क्या होएंगे, +2 + 1 क्या होता है, 3,
और साथ में बी रहेगा। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2। बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2/3। अब यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, a + 2b इक्वल में -4, इसमें पुट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे a एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़ -2/3 हो जाएगा, b की जगह -4। a एज इट इज़, यहाँ पे -4 था और ये भी माइनस की आएगी टर्म, वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये क्या आएगा 4/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे 1, 3 को 1 से, इस एलसीएम को इन वाले डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड करके देखना होता है। 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिला, जो डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले नंबर से करनी होती है। 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर क्या है प्लस, फिर 3, इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4, -12 + 4 कितना हो जाएगा, -8/3। तो ए और बी की वैल्यू हमें क्या मिली है, -2/1। कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ देखो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 1 जा 2 आएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, -1 + 4 माइनस के 4 + 1 करेंगे -3 आएगा, यहाँ पे 3/3 करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + 2b इक्वल में क्या है, -4। तो यहाँ पे a एज इट इज़ 2 की जगह b की जगह -1 रख दिया, तो यहाँ पे -4, ये माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो हमारा समय ये है, ठीक है। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 7। यहाँ पे हमें दिया हुआ है LI MI NI, ठीक है, और I क्या है 1 2 3। डायरेक्शन कोसाइन है ये LMN, हम पढ़ेंगे आगे। म्यूचुअली एक परपेंडिकुलर होते हैं ये, यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इन स्पेस, यहाँ पे हैं A और A ट्रांसपोज क्या दिखाना है हमने, I³ के इक्वल आएगा, मीन्स क्यूब का मतलब 3:3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे A क्या है, हमें ये दिया है, तो A हमारा ये है, A का ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा, रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, ठीक है। फिर उसकी क्या करते हैं, प्रोडक्ट। तो अब देखो, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, L1 × L1 क्या हो जाएगा, L1², M1 × M1 M1², N1 × N1 क्या हो जाएगा, N1²। फिर L1 × L2 करेंगे, L1 L2, M1 M2, यहाँ पे N1 N2, फिर L1 L3, M1 M3, N1 N3, ठीक है। फिर सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के साथ L2 L1, M2 M1, N2 N1, फिर L2² हो जाएगा, M2² हो जाएगा और N2² हो जाएगा, फिर L2 L3 हो जाएगा, M2 M3 हो जाएगा, N2 N3 हो जाएगा, फिर क्या है L3 L1 हो जाएगा, M3 M1 हो जाएगा और N3 N1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर L3 L2 हो जाएगा, M3 M2 हो जाएगा, N3 N2 हो जाएगा, फिर L3² M3² और N3², ठीक है। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी हमें पता है, जब 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी होती है हमारी, L1² + M1² + N² किसके इक्वल होता है, 1 के। और उनकी अगर हमारे दोनों अलग अलग हैं, L1 N2 M1 M2 N1 N2, जैसे ये हैं, ये हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे 0, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।